बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सीनियर सहाफ़ी ने अपनी वीडियो के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी और इमरान खान का मुवाज़ना किया है और उस सीनियर सहाफ़ी ने बरमला इस बात का इज़हार किया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब इमरान खान से भी ज़्यादा मकबूल लीडर हैं और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब इमरान खान से ज़्यादा बहादुर हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस सीनियर सहाफ़ी की वीडियो भी दिखाऊंगा। आप लोगों को आज की इस वीडियो में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो अहम तरीन प्रेस रिलीज़ जारी की गई है वो भी पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च है इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, आगे का लाहे अमल क्या है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार के ऊपर कातलाना हमला किया गया है, इस हवाले से भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल फराहम करूँगा। लेकिन डिटेल बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इस वीलॉग को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आप लोगों को तमाम तर डिटेल्स मिल सकें। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है इसकी तस्वीर भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके ऊपर लिखा गया है कि पाकिस्तान बचाओ मार्च आखिरी मरहले का तीसरा रोज़ हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की क़यादत में रवां दवां है। काफ़िला कोट अब्दुल मालिक से मुरीदके पहुँच गया है। आज क़याम गुजरांवाला में ही होगा। अहम शहराओं समेत जगह जगह इस्तकबाल, शहरी दिन भर मार्च के शुरका का खैर मकदम करते रहे। सिंध के बाद पंजाब वालों ने भी काफ़िले का भरपूर और लाजवाब जगह जगह इस्तकबाल करके साबित किया है कि वो रवायती सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। हाफिज़ साद रिज़वी का कोट अब्दुल मालिक में रवानगी कबल ख़ताब इंसानों का समुंदर देखकर पीडीएम हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। लॉन्ग मार्च के इन्वेस्टर्स को तलाश किया जा रहा है। हमारा कुल सरमाया और इन्वेस्टर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और वो मार्च में शरीक हैं। हाफिज़ साद रिज़वी पूरा पाकिस्तान अब हकीकी मानों में तब्दीली चाहता है। अब की बार इतने वोट हमें पड़ेंगे कि इनके डब्बे वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मौजूदा बजट पीडीएम हुकूमत की बदतरीन माशी कारकर्दगी का नतीजा है। बजट में कौम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर दी जाने वाली भीख को ख़त्म करके बाइज़्ज़त रोज़गार स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरगीब और इसके लिए रकम मुख्तस की जाए। हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी। मैं आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी ने इमरान खान और साद रिज़वी साहब के हवाले से जो मुवाज़ना किया है उसकी वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान NA-75 के उम्मीदवार चौधरी जुल्फ़िकार साहब इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे थे। उसी वक्त अचानक एक शख्स नमूदार हुआ और उसने तेज़धार आले के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर चौधरी जुल्फ़िकार के ऊपर कातलाना हमला किया। खबर ये है कि इस कातलाना हमले में चौधरी जुल्फ़िकार साहब महफूज रहे, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थाने में पहुंचे और थाने में जाकर इस शख्स के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। आप लोगों का मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी ने जो इमरान खान और हाफिज़ साद रिज़वी साहब का मुवाज़ना किया है उसकी वीडियो दिखाऊंगा। आइए वो वीडियो। नाज़रीन, एक सर्वे किया मैंने ट्विटर पर और मुख्तलिफ दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर मैंने, क्योंकि कहा जाता है कि चेयरमैन PTI इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो मैंने मौजूदा जो पाकिस्तान बचाओ मार्च करने वाले अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिज़वी और इमरान खान का मुवाज़ना करने के लिए सर्वे किया। मेरा मकसद ये था कि जानने की कोशिश करूँ कि इतनी मेहनत के बाद और इतनी स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहाँ पर खड़ी है। स्क्रीन पर आप ये सर्वे की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। अब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो तहरीक इंसाफ कोड करती है वो 97
जो परसेंट कोड करती है। वो कहते हैं कि जो हमारी 97% पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी है, जो कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हम कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा बुलंदी पर किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं देखी गई, जो तरीके इंसाफ की जानिब से सर्वे जारी किया जाता है। लेकिन अपनी मुँह मियाँ मिठू जो हर तरह पार्टी करती है, अपनी तारीफ हर पार्टी करती है, तो यकीनी तौर पर ऐसे सर्वे को कभी कबूल नहीं किया जाता। अवामी सर्वे वही होता है जो न्यूट्रल सतह पर रहकर कोई सहाफ़ी करे, कोई तंजीम करे, या फिर सर्वे के लिए रिपब्लिक का एक पॉइंट एक है वो सर्वे जारी करते हैं ऑफिशियली। उनके सर्वे जो हैं मुख्तलिफ रहनुमा, लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने उनका सर्वे दिखाया, और इसके अलावा जो है मरीम नवाज साहब रिपब्लिक सर्वे का अक्सर जिक्र करती हैं। तो ये एक बेसिकली एक इदारा है जो सर्वे रिपोर्ट जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी जारी करता है। लेकिन हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जितना इमरान खान साहब का वोट बैंक है उतना तो नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में उसका मुकाबला करने के लिए तहरीक लब्बैक के पास भी वोट बैंक मौजूद है। क्योंकि स्ट्रीट पावर देखी जाए तो स्ट्रीट पावर तहरीक लब्बैक के पास बहुत ज़्यादा है। हमने देखा माजी में गिरफ़्तारी साद हुसैन रिजवी ने दी और 6 माह की तवील कैद भी काटी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए उन्होंने पहले ज़मान पार्क में आसार बनाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साद हुसैन रिजवी कम उम्र होने के साथ साथ इमरान खान साहब से कई गुना ज़्यादा बहादुर भी हैं। सियासी तौर पर भी मजबूत दिखाई दिए और आसाबी तौर पर भी मजबूत दिखाई दिए। गिरफ़्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोई मुज़ाकराती बयान भी नहीं दिया, कोई ठंडा बयान भी नहीं दिया, फेस करते रहे हैं। और जब भी वो उनको गिरफ़्तारी के दौरान पेशी पर देखा जाता था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सीना तान के चलते हुए देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब उनसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने गिरफ़्तारी से बचने के लिए टांग पर प्लस्तर भी चढ़ाए और व्हील चेयर के सहारे भी ली। लेकिन हमने देखा जब गिरफ़्तारी हुई तो चल कर गए और जो है वो व्हील चेयर वहीं की वहीं पड़ी रहेगी और बाकायदा दोबारा उन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल भी नहीं किया।